तिवारी सर, उनके बारे में हम बोलना चाहते हैं। हमारे पास सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि हम गेट नहीं बंद कर सकते हैं। गेट अगर बंद कर दिए तो पब्लिक लोग पूरे जब तक हम गेट नहीं बंद करेंगे, अपने कैप्चर में नहीं रखेंगे, हमारा विद्यालय असुरक्षित ही रहेगा। गेट बंद कर देते हैं तो सब कोई ये स्टेडियम के नाम पे, अभी देखिए हम लोग पढ़ाई है, लड़की सुबह से राउंड कर रही है, अब मना करेंगे तो चढ़ बैठेंगे। हम लोग यहाँ पर ही लड़ने झगड़ने नहीं, बच्चों को ज्ञान देने आते हैं, शिक्षित करने आते हैं। इस विद्यालय में जैसा कि हमारे शिक्षक साथी बताए हैं कि भाई यहाँ एक से एक है, तो हमारे अगल बगल अगर कोचिंग चलता है तो उसके सरासर जिम्मेवार आप लोग हैं। आप अपने बच्चों को भेजते हैं स्कूल आवर में, तब तो कोचिंग चलती है। अगर आप लोग स्कूल आवर में बच्चे को नहीं भेजेंगे तो कोई भी आसपास स्कूल के कोचिंग पनपेगा। बोलिए, आपके कोई शिक्षक कोचिंग चलाते हैं स्कूल आवर में, ये बोलिए। हाँ, अब मेरे चलाते कि नहीं ये तो आप ना बताएंगे। हम यहाँ पे भाई बाहर के हैं, हम दुश्मनी क्यों मोल लेंगे? लेकिन सबसे बड़ा यहाँ के पब्लिक का है कि आप ये देखिए यहाँ कौन शिक्षक कोचिंग चला रहे हैं, स्कूल में समय नहीं दे रहे हैं। ये आपका मुद्दा, आप बच्चों को मत भेजिए तो वो कोचिंग खोल के भी बैठेंगे तो नहीं। मुद्दा नहीं है। एक लाइन मैं शिक्षक यहाँ पदस्थापित, अब 15-20 मिनट काट देंगे। उनकी हाजिरी सुबह 10 बजे से 4:30-5 बजे तक वो विद्यालय में है नहीं है, तो देखने की जवाबदेही आपकी है। अगर वो आपके आदेश का पालन नहीं करते हैं तो अनुशासनिक कार्रवाई को आप कर सकते हैं। इमरजेंसी में तो हम 7 बजे तक जाते हैं। आप समझिए, वो शिक्षक जो स्कूल में आता है, कोचिंग करने जाता है और उस पर अनुशासनिक कार्रवाई आपने नहीं किया, इसका मतलब है कि आप हेडमास्टर लायक नहीं। आप डर और खौफ में कोई विद्यालय नहीं चल सकता है। और कोई सुनिए, कोई बंधुआ मजदूर नहीं है, सबका दरमाहा एक है, सब रहेगा स्कूल में, एगो दूसरे शिक्षक दुकान चलाएगा। मैं जब तक अध्यक्ष हूँ, सुन लीजिए, डांड में रसा लगा जाने, और आपको भी, आप पर भी कानूनी कार्रवाई करूंगा। ऐसे विद्यालय नहीं चल सकता। ये गंभीर विषय है। स्कूल के टाइम में 1-2 टीचर के चलते ही माहौल भी बिगड़ता है भाई। 2 बजे चल जाए तो ऊपर है तो बोलिए ना, आप बोल रही हैं ना कि टीचर है, तो बोलिए, खुलकर बोलिए कि टीचर है जो हमारे यहाँ इस तरह का माहौल है, एक के चलते और बिगड़ेगा। बोल तो दिए। साथियों, तो हमारे बोलने की आदत है साथियों को और अभिभावक सबको मेरा प्रणाम। एक्चुअली इस विषय पर हमने प्रयास किया और आपकी बैठक की, लेकिन मैं इसको सांकेतिक बैठक, कुछ कमजोरियां हमारे विद्यालय परिवार से, मैं उसका अध्यक्ष हूँ, इसलिए सारी जिम्मेवारी मैं लेता हूँ। कुछ कमजोरियां हमारे विद्यालय परिवार से रह गई। सीरियस कार्यों में यहाँ को आना चाहिए तो नहीं, इससे सूचना का नहीं आ पाएगा। सूचना को व्यक्त करने की अपनी शैली होती है, कुछ हमसे त्रुटि रह गई, कभी व्यक्त नहीं कर पाए, गंभीरता नहीं बन रहा, इसलिए उत्तर नहीं दिया। अगली जो बैठक होगी तो उसको हम दुरुस्त करेंगे। ये बात सही है कि स्कूल की हालात हमारे उम्मीद के मुताबिक अच्छे नहीं, और हम किसी एक को दोष नहीं ठहरा सकते। मैं खुद को अपना दोषी ठहरा सकता हूँ क्योंकि मैं स्कूल के चेयरमैन हूँ। चेयरमैन होने के नाते ये स्कूल चले, ये हमारी दायित्व पहली है, और मैं इसमें किसी से कोई कॉम्प्रोमाइज करने नहीं जा रहा हूँ। 2 बच्चे इसलिए जो कुछ भी करना पड़ेगा मैं करने के लिए तैयार। कुछ टिप्स मैं बता के जा रहा हूँ। आदान प्रदान होना फिर चिंतन की प्रक्रिया शुरू होती है, फिर समाधान भी होता है। सबसे पहले अब हाजिरी आपके 2 बजे लगेगी, ये निर्देश है, इसको इम्प्लीमेंट कीजिए। 2 बजे के बाद भी हाजिरी बच्चों के लगेगी।
दूसरा, स्थानीय शिक्षकों का, मैडम नोट कीजिए फैसला, स्थानीय शिक्षक भी हमारे यहाँ हो गए, अगल बगल में रहते होंगे, आप तो रहते हैं, 100 शिक्षक रहते हैं। 5 शिक्षकों की एक टीम बनाइए जो इस विद्यालय के इर्द गिर्द रहते हो या घर हो, जो लोकलिटी को जानते हो, अभिभावकों से उनका संबंध हो, उनकी एक टीम बनाइए पुरुष शिक्षकों का, और उनको अनुशासन की दायित्व दीजिए। बिना भय पृथ्वी में तकलीफ कितनों बढ़ जाए, विकास कितनों भी हो जाए, अराजकता को नियंत्रित करने के लिए पुलिस प्रशासन, कानून, न्यायालय हमेशा रहे हैं, रहेंगे। वहाँ देखिए स्कूल के अंदर अनुशासन को बनाए रखने के लिए शिक्षकों का एक बहुत बड़ा रोल होता है कि 5 स्थानीय शिक्षकों की टीम बनेगी जो अनुशासन को डंडे के बल पर हो, उतना टॉर्चर नहीं करना है, खौफ पैदा करना है कि बच्चा रहे। टॉर्चरिंग आपको तो पढ़ाया जाता है, ट्रेनिंग दिया गया है। तो ये 5 टीचरों की एक टीम बनाइए, ठीक है मैडम, अनुशासन को कायम करने के लिए। पठन पाठन के समय मैं क्लियर कर दूं, हमारी समझ है, एमपी साहब से मैंने बात किया था आप लोगों के सामने, ये फंड जरूर उठे हैं बनने के लिए, क्या बोलते हैं, स्टेडियम। देखिए हमारे जलालपुर के अंदर कोई स्टेडियम नहीं है, फंड लूट का काम हुआ है। जब तक कोई विद्यालय अपनी जमीन नहीं दे सकता है, विभाग जमीन नहीं दे सकता है, तब तक उस पर कुछ नहीं हो सकता है। ये जमीन का एक इंच में इस विद्यालय का कब्जा है, इसके नियंत्रण को स्थापित करना हेडमिस्ट्रेस की जरूरत है। गेट बंद कीजिए, और यहाँ कोई पठन पाठन के समय खेल नहीं होगा। जो लोग आपको अड़ाना लगाते हैं, मैं भी चेयरमैन हूं, मुझे फोन कीजिए, और 5 जो शिक्षकों की टीम बना रहे हैं उनसे कोऑर्डिनेशन करके लाठी चलवा के यहाँ से भागा होगा, या खेल पढ़ाई के टाइम खेल नहीं होगी। आप हमको दीजिए। मोबाइल पर क्लास के अंदर प्रतिबंध लगेगा। क्लास टाइम में कोई बच्चे के पॉकेट पर एकदम सर्कुलेट कीजिए चिट्ठी, क्लास में इन करेगा बच्चा, अगर मोबाइल है तो सबसे पहले जो क्लास टीचर्स होंगे वो मोबाइल सबको बच्चों को जब्त करके एक जगह रखेंगे, बंद करके, क्योंकि इसे पठन पाठन की ध्यान जो होता है व्यवधान पैदा होता है। फिर मोबाइल को क्लासेज के अंदर बंद करेंगे, और प्रत्येक माह में एक दिन शिक्षक छात्र भी रहेंगे, शिक्षक छात्र और अभिभावक, अंचलाधिकारी और दरोगा, विधायक भी रहेंगे। ये एक मीटिंग होगी। आप दरोगा रो रही है, कोई मान नहीं रहा, दरोगा रहेगा मीटिंग में, बात करेंगे। अंचलाधिकारी भी आपके कमेटी के सदस्य है, बंद कीजिए अभी बंद कीजिए। अंचल अधिकारी भी प्रबंध समिति के सदस्य हैं, वो भी बैठक में रहेंगे, क्योंकि इंक्रोचमेंट का जो सवाल है वो हल करेंगे। लॉ एंड ऑर्डर क्रिएट होता, दरोगा भी रहेंगे इस मीटिंग में। ये बैठक मंथली आप करने का प्रयास कीजिए, ठीक है। ये त्वरित तरीका से जब आप काम कीजिएगा तो हम समझते हैं कि स्कूल आपके नियंत्रण में, बच्चे आपके नियंत्रण में होंगे। जब स्कूल और बच्चे आपके नियंत्रण में होंगे तो पठन पाठन का सिलसिला शुरू होगा। कुछ बात आई है कि कुछ शिक्षक हैं जो शैक्षणिक टाइम में ही कोचिंग चलाते हैं। ये शिक्षक जगत, ये शिक्षक समाज के लिए इससे बड़ा कला धरा है और कुछ नहीं, क्योंकि आप अपने निजी इंटरेस्ट में विद्यालय का माहौल भी गड़बड़ा रहे हैं, विद्यालय का अनुशासन को तोड़ रहे हैं, और सरकार के राजस्व का बंदरगाह को चूना लगा रहे हैं। इस सरकार आपको पढ़ाने के लिए सैलरी देती है, और काम नहीं कीजिएगा, बच्चों को बहला के लेके जाइएगा। ऐसे शिक्षक, मैडम जी मैं एक लाइन को दिया, कल आप सब शिक्षक को बैठ कर उनको कह दीजिएगा, प्यार से मैं आज कहेगा
स्कूल के टाइम में कृपया कोचिंग बंद कर दें। आपके मित्र होंगे, आपके दोस्त होंगे, उनको समझाइए। नहीं तो अगले दिन प्रबंध समिति की बैठक होगी और उनको निलंबित करने का प्रस्ताव मैं पास करूंगा और निलंबित कराऊंगा। ये नहीं चल सकता। और कम से कम मैं जब तक चेयरमैन हूं, ये हरगिज बर्दाश्त नहीं है। सब कुछ बर्दाश्त होगा, लेकिन स्कूल के टाइम में बर्दाश्त नहीं होगा। बात आया है, साथियों ने बोला है, वो मेरे लिए सेकेंडरी इशू है। दुकान बनेगा नहीं बनेगा मेरे लिए बहुत कम, इसलिए हम अभी एक काम के लिए चले, स्कूल को शैक्षणिक ट्रैक पर रिटर्न करना। और जब भी हम ये काम कर देंगे, संपन्न कर देंगे, तो उसमें हाथ डाल सकते। तो शुरुआती दौर में ही ये राजनीति का अखड़ा बन डाले, मेरे लिए भी एक पाप का विषय है। मेरे विचाराधीन ये सवाल है, लेकिन इस पर कब क्रियान्वयन होगा, ये परिस्थिति के हिसाब से मैं चलता हूँ। अभी सिर्फ मैंने बोला है, ये काम को विद्यालय को करना होगा और एक हेडमास्टर को यह कहकर कि आप लोग पूछिए, और हम बोले कि नहीं आप पूछिए कि हमारे लिए सब ठीक है मैडम, आप उनका हाजिरी कर सकती है। आपको क्या करेंगे, झूठा नजर पकड़ के मारेंगे, चलो जेल चल जाएंगे। आप ये कहेंगे तो जेल जाए, हो सकता है। अगर करेंगे तो सत्येंद्र यादव जो है, हमारी पैदाइश संघर्ष से हुई है, और हमारे किसी शिक्षक को कोई टॉर्चर करेगा तो मैं कानून को बहुत इज्जत करता हूँ, लेकिन वैसे लोगों को मैं इज्जत नहीं करता जो शिक्षक को टॉर्चर करे। अच्छे काम के लिए हद पास कर सकता हूँ, लेकिन इसकी जांच नहीं मिला। ठीक है, इसलिए आप कोई कार्रवाई कीजिए, कोई समझौता नहीं होगा। दूसरी बात, मैं तो पढ़ाई लिखाई खली रजिस्टर 2007 में 2007 में ही मैंने खली और रजिस्टर को बहुत दूर हो गया हम शैक्षणिक पढ़ाई। लेकिन मुझे एक समझ, हम सचते सौरते ही अच्छे कपड़े पहनते, क्यों आकर्षक दिखने और दिखाने मनुष्य की जो है नेचुरल गुण। और अमेरिका के हर बुरा चीज ठीक लगता है, डॉलर ठीक लगता है, हमारा काला चीज, हमारा रुपया पूरा क्यों आकर्षक, एक ताकत, अट्रैक्शन। और विद्यालय इंस्पायर सेंटर होता है आकर्षण का। अगर आकर्षण आपने पैदा नहीं किया तो इंस्पायर सेंटर नहीं बन सकता। और इंस्पायर सेंटर बनने के लिए आपको खुद कपड़े से नहीं, सेंट से नहीं, अपने अंदर को ताकत को पैदा करना पड़ेगा, जिससे बच्चे वापस आ सके। एक आजीवन के दायित्व है, माइनर दायित्व है, मैक्सिमम दायित्व शिक्षकों की है। ये कैसे आएंगे? ऐसा बात बोल रहे थे, साइंस टीचर छात्र को उसके रुपया पड़ा है। एगो जर्नल आता है साइंस का, कौन सब्जेक्ट का टीचर है? साइंस में क्या है? बेसिक फिजिक्स से जर्नल आता है? नहीं, यहाँ आता है मंथली जर्नल। जीव विज्ञान में शिक्षक कौन है? आता है इकोनॉमिक्स कोई पत्रिका क्यों? कमन रूम के क्या हालचाल है? पैसे क्या हो रहे हैं? आप ही को तो करना है। छात्र को फीस भी आता है, साइकिलिंग के लिए 40,000 का साइकिल नहीं किना सकता, रोना रो रहे हैं। और पैसे आएंगे, जिलेबी 15 किलो खरीदाएगा और वाउचर बनेगा 50 किलो का, चलेगा। लेकिन साइकिलिंग होना चाहिए और क्लास का जर्नल आना चाहिए। और कॉमन रूम के अंदर जो है आपको कॉम्पिटिटिव बुक्स बच्चों के लिए होना चाहिए। उनके सब्जेक्ट से रिलेटेड जो आर्टिकल्स आ रहे हैं वो आर्टिकल्स होना चाहिए, क्योंकि ये मेंटली जब तैयार नहीं होंगे तो इनके पठन पाठन पढ़ाने की शैली में आकर्षण नहीं होगा। कुमार जी
कह गए, बहुत बातों से मैं लोगों से इत्तेफाक नहीं रखता, लेकिन एक बात से इत्तेफाक मैं जरूर रखता हूं कि आपको अपने अंदर गॉड्स को पैदा करना होगा। जो हजारों लाखों को यूट्यूब पे इन्वेस्ट करते हैं, ये बात सोच कर नहीं करते कि सब लोगों ने यूट्यूब पे तारीफ ले रहे हैं। हम सबको मानते हैं जो सब बेवकूफियां बोलते हैं, जो मैं बोल रहा हूँ हिटलर से ज्यादा बेवकूफ दुनिया में कोई नहीं है, पता है। और हिटलर दुनिया का सबसे बेहतरीन भाषण था या नहीं था, सबसे बेहतरीन सुनता उनसे पढ़िए, विवाद हो सकता है, सबसे बेहतरीन भाषण। इसलिए आपके अंदर शिक्षा का गॉड्स होना चाहिए। बच्चे नहीं रुकते हैं, गार्जियन ध्यान नहीं देते हैं, हमारा कोई दोस्त नहीं है, अरे रोना रोना से कुछ नहीं होगा। आप हिम्मत पैदा कीजिए, बच्चा आपके साथ रहेगा, रुचि पैदा कीजिए। और रुचि पैदा करने की मैंने बोला इस स्कूल के अंदर खेलने के लिए इतना बड़ा मैदान हो, बच्चा को खेलने के लिए शतरंज नहीं हो, टेनिस नहीं हो, वॉलीबॉल नहीं हो, फुटबॉल्स नहीं हो, साइकिलिंग नहीं हो, लट्टा डोरिया नहीं हो, आधुनिक गेम्स जो चलते हैं उसके लिए कुछ नहीं हो, तो किस बात के दरमाहा उठाने के लिए? ये भी आपको देखना है कि बच्चा जो होता है ना 14, 15, 12, 13, 14, 15 बहुत सेंसिटिव बच्चे होते हैं, बहुत एक्टिव होते हैं, एक्स्ट्रा एनर्जी होता है, इसीलिए तो अनुशासन के बिंदु से अनुशासन में वो एनर्जी को अनुशासन के दायरे में नहीं लिया तो अधिकता का शिकार हो जाएंगे, तो कल आपको भी दुख को मार सकते हैं। इसीलिए अनुशासन और उनके अंदर कई तरह के जो है ओरिएंटेशन के कार्यक्रम को चलाया जाता है। तो हमने 5 शिक्षकों की टीम आपको बनाने की कोशिश की, अगले बार में चेक करूँ मेरे 5 शिक्षक हों, ये ओरिएंटेशन डेवलप कैसे करेगा? अब मैथ पढ़ाने से, मैथ के टीचर कौन है? आप। सबसे बोरियत मैथमेटिक्स, और सबसे इंटरेस्टिंग कौन सा होता है? सबसे इंटरेस्टिंग होता है। हाँ, जहाँ मामला फंस जाता है आप सभी दूसरे को पेन रख कर सुन जाते हैं, फिर सुबह देखिए सॉल्व कैसे। तो मैं भी मैथमेटिक्स से BSc किया, तो मैथमेटिक्स सबसे जो है बच्चे कहते हैं ये नहीं आता, मैथ में जिज्ञासा कैसे पैदा हो, इसके लिए आधुनिक तकनीक बोलते हैं, प्रैक्टिस होता है, उसको अपनाइए। तो आप अपने शिक्षण में जो है उसमें रोचकता पैदा करने की आप कोशिश कीजिए। बच्चे हमने भी वो किया है, आपने भी वो किया, जो बच्चे कर रहे हैं, लेकिन हमारे शिक्षक हमारे अभिभावक होते थे, आपके शिक्षक आपके अभिभावक सबको नियंत्रित करते थे। इसलिए आपको भी अपना पढ़ा ध्यान से, और आपको भी बच्चे खाना टाइम पर मिल जाए, बच्चे स्कूल आ जाए, पहले आते हैं पूछे भी क्यों आया, कुछ अपने बच्चों से भी संवाद आप कीजिए। हम अपने छोटा सा, मेरा बेटा है 7 साल का, इतना मेरा पॉलिटिकल लाइफ व्यस्त है, लेकिन मैं सुबह में उठता हूँ, तुम्हारा क्या है, होमवर्क क्या मिला है, आज स्कूल में क्या हुआ, तुम्हारा दोस्त क्या हुआ, टीचर क्या बोला नहीं बोला, तुम्हारा दोस्त को क्या बोला, सब मैं अपने बच्चा से भी शेयर करता हूँ, बात करता हूँ। क्योंकि बच्चों से जब अभिभावक आप शेयर नहीं कीजिएगा तो 2 तरह की बीमारी पैदा होगी। एक तो उसके बारे में आपके पास कुछ समझ नहीं होती क्या कर रहा है, नहीं कर रहा। दूसरा, उसके अंदर कुंठा भी पैदा होता है। वही कुंठा जो है जब एक समय में जाकर ऑप्शन भोजपुरी बोलते हैं, उसको जो है दबाव देते हैं, प्रेशराइज करते हैं, सुसाइड करता है। इसलिए आप भी अपने बच्चों से बातचीत कीजिए, संवाद कीजिए, और संवाद करके उसके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में सहयोग कीजिए। तभी बेहतर शैक्षणिक वातावरण बनेगा, अच्छे बच्चे निकलेंगे। ये बात सही है, उन्होंने कहा कि जितनी एजुकेशन पर खर्चा है वो गैलेक्सी नहीं कर सकता, वो सेंट्रल स्कूल वाले पंकज जी नहीं कर सकते, वो भागवत विद्यापीठ वाला नहीं कर सकता। उसका शिक्षक का तो दर है 15,000, 10,000, 12,000। लाइब्रेरी है, बड़े बड़े कक्ष है, बड़ा फील्ड्स है, शिक्षकों की तादाद जाते हैं, लेबोरेटरीज है, सारी चीजें हैं, लेकिन कहीं न कहीं शिक्षकों से चूक हो रही है, प्रशासक से चूक हो रही है, और कहीं न कहीं हमें और हम दर्जे में आंकड़े में अभिभावक भी ये गलती को
आजीवन छात्र के बीच कोऑर्डिनेट करके, शिक्षक के बीच कोऑर्डिनेट करके बैठाएंगे, यह स्थानीय पास। उसके बाद मैंने बोला है मोबाइल पर क्लास टाइम में, और जो लड़का बड़ा मोबाइल लाता है प्यार से उससे पूछिए आपके पापा का क्या नाम है, आपका मोबाइल क्या है, नंबर क्या है, आप तुरंत कीजिए। उस बच्चा सूक्ष्म कीजिए, उसके फादर से बात कीजिए, मम्मी से बात कीजिए कि आपका बच्चा इतना सा मोबाइल लेके आया था, उनसे बात कीजिए, उनसे आग्रह कीजिए, वो ज़्यादा बेहतर करेंगे, वो मोबाइल पर तुरंत लगेंगे। मैंने कहा स्थानीय कोचिंग एक प्रमुख कारण है, बेरोजगार नौजवान है, मैं उनको बात नहीं करूँगा, लेकिन शिक्षक जो कोचिंग चला रहे हैं यहाँ के शिक्षक, उस पर कार्रवाई प्रबंधन समिति में प्रस्ताव लेकर आइए, मैं एक बार बातचीत जरूर करूँगी। टिफिन के बाद मैंने कहा कि टिफिन के बाद खाली मेरा एक, मैं पूरे विधानसभा विद्यालयों का भ्रमण किया हूँ, शिक्षकों से मैं बात कर रहा हूँ, सेकेंडरी में छात्रों से बात करूँ। एक प्रीमियर स्कूल है कलर हाई स्कूल, 70% बच्चे टिफिन के बाद मैंने जो एक्स्ट्रा बातें भी कुछ नहीं, वहाँ भी कुछ नहीं, वहाँ भी कुछ नहीं, पैसा सड़ रहा है, वहाँ भी कुछ नहीं, 1.5 करोड़ 2 करोड़ रुपया सड़ रहा था, लेकिन उसके बाद भी नहीं है तो आप कैसे रखते हैं? उन्होंने कहा कि छुट्टी टिफिन होता है ना, तो हम लोग कहते हैं बस्ता इसी में रहेगा, डंडे लेके हम लोग खड़ा होकर बस्ता लेके कोई बच्चा नहीं जाएगा, और सब बस्ता लेकर यहाँ रहते हैं और खा पी के फिर वो यहाँ आते हैं, और कुछ लोग जिंदे के भय भी दिखाते हैं। तो हाजिरी भी लगवाइए और बस्ता ले जाने मत दीजिए उनको, ये काम अब कर दीजिएगा ना, स्कूल बैंक में ये दौलत स्कूल एक्सपीरियंस है। और बाकी जो कुछ है इंफ्रास्ट्रक्चर की बात नहीं है, मैं तो अभी खाली हूँ, लेकिन आपकी स्कूल के विकास को उसमें कैसे है, अब वो उसका क्या है नहीं है मैं नहीं जानता हूँ, करंट स्टेटमेंट का है कि नहीं मैं देखूँगा, लेकिन मैं इतना जरूर प्रयास करूँगा कि आपकी कक्षाएँ जो क्यों रहा है या जो गिरने की स्थिति में उसको दुरुस्त करने का एज ए चेयरमैन मैं प्रयास करूँगा। और फोन भी अच्छे हैं, मैंने बेंच भी स्कूल को आपको दिया हूँ, ये पहला कोई विधायक होगा जो आपके स्कूल में बेंच दिया होगा, बच्चों को सभी स्कूलों में, मिडिल स्कूल में भी बेंच दिया हूँ, जो लड़के बैठते हैं जमीन पर, क्योंकि उनको बेंच पर बैठाने का दायित्व मेरा है। अगर मैं चेयरमैन हूँ तो मेरा नैतिक जिम्मेदारी है कि मेरे बच्चों के सामने जो परेशानी है उस परेशानी को दूर करने में जो कुछ भी मैं करूँगा। इस स्कूल के अंदर भी भवन की अगर है, अगले सेशन में भवन भी बनाऊंगा, लेकिन अभी जो पैसे हैं उस पैसा का उपयोग करके थोड़ा बेहतर किया जा सके, इन्हीं बातों के साथ, इसी उम्मीद के साथ उनका पहला किया है और एक अच्छा पहल किया है, लेकिन एक नसीहत के साथ कुछ वैसे शिक्षक जिनको ये सीख नहीं लगे तो उनको भी एक बात जरूर बता, जिस तरह से वो चले गए उनके लिए नहीं, किसी को मगरूर और घमंड हो इस तरह के कार्यक्रम में मैं शिरकत नहीं, विद्यालय के वातावरण को दुरुस्त करने में सहयोग नहीं करूंगा तो मैं वो अध्यक्ष नहीं। सब विद्या का ज्ञान नहीं है, कोई विद्या का साइंसों पढ़ा हूँ, आर्टो पढ़ा हूँ और कॉमर्स और इकोनॉमिक्स का भी छात्र रहा हूँ, और गंवाई एगो और पढ़ाई होता है, गंवाई एगो पढ़ाई होता है, बाटका पट्टी लोटा लोटी सब करके आया है। जिनको मगरूर है कि शिक्षकों में एक आध शिक्षकों में समझ चुका हूँ, यहाँ नहीं आने का क्या मतलब है, दो ही मतलब होगा, एक तो इस कार्यक्रम को अवॉइड करना, नहीं तो अति व्यवस्था से चलेगा। अति व्यवस्था भाई अच्छी बात है चलेगी, लेकिन अगर लगता है कि ये कार्यक्रम गड़बड़ है और हम इसमें सहयोग नहीं करेंगे तो हम तो आएंगे हाजिरी काटने, बैठक करेंगे, सस्पेंशन का प्रस्ताव पास कर भेज दूंगा। हिम्मत नहीं आपके अध्यक्षों को तो मैं यहाँ प्रस्ताव पास करके भेज दूं और सस्पेंशन नहीं करेंगे तो विधानसभा में खड़ा हो जाऊंगा तो विजय चौधरी का हालत स्पष्ट हो जाएगा, सस्पेंड कर डिस्चार्ज।
सत्येंद्र यादव नहीं है, गवर्नमेंट ऑफ पार्ट है। विपक्ष होने का मतलब क्या है? विपक्ष भी सरकार का अभी हिस्सा होता है, और इसलिए हम चेयरमैन है। ये मैसेज जरूर दे दीजिएगा दो लोग के लिए, कोचिंग चलाने वाले के लिए और इस कार्यक्रम की वाइस करने के लिए। इन्हीं बातों के साथ थोड़ा हम भी अभी जवाने हैं, सब बोलते हैं, तो उसको बेहतर के लिए दीजिएगा, कॉन्स्टर पीपल के लिए। ठीक है, थैंक यू। बैठिए, आप बैठक बुलाइएगा, ये आप कोशिश कीजिएगा। सर, आशा किया जाए कि अब इस मीटिंग के बाद बच्चे अब पढ़ने आएंगे पूरी तरह से। हमारा प्रयास है कि बच्चे स्कूल में लौटे और पठन पाठन सुचारू रूप से चले। इसके लिए जो कुछ भी करना पड़ेगा मैं करने के लिए तैयार हूं। सर, जो यहाँ के जो टीचर हैं भर्ती, जो बाहर प्राइवेट पढ़ाते हैं, इस मीटिंग के बाद ऐसा होगा, बंद हो जाएगा? मैंने ये लास्ट चेतावनी दिया है, अगर पठन पाठन के समय में आज के बाद कोचिंग करते पाए गए तो हेडमिस्ट्रेस कार्रवाई करेगी, और हेडमिस्ट्रेस कार्रवाई नहीं करती है तो सीधे सीधे एक ही संदेश है कि इसमें हेडमास्टर का मिली भगत से वो शिक्षक कार्रवाई पढ़ा रहा है, तो हेडमास्टर और शिक्षक दोनों पर कार्रवाई करेंगे प्रबंधन से। यहाँ जो कमेटी है, और कमेटी इसके पहले भी होगी या है, तो वो क्यों नहीं देखते कि हाँ यहाँ पढ़ाई नहीं होता? या मैं तो 10 महीना का विधायक जी, उससे पहले क्या था नहीं था, मैं किसी माननीय सदस्य के बारे में कमेंट करना उचित समझता हूं। हमको जो जवाबदेही मिला है, मैं उस जवाबदेही को पूरी तौर पर निभाने का एक प्रयास करूंगा। तो कितना सफलता मिलेगी, कितना सफलता मिलेगी, उस समय और इतिहास को छोड़ दिया है। चलिए, धन्यवाद सर। देखिए, आज हमारे विधायक जी खास चर्चा हुई पूरे स्कूल पे, और देखिए तमाम यहाँ अभिभावक भी यहाँ हैं और तमाम यहाँ शिक्षकगण भी हैं, और इस स्कूल के मैम जो ये मीटिंग हुआ इस मीटिंग पे खास चर्चा भी हुआ, इस पे अब बातें भी की। क्या उस पे आज के बाद से ये जलालपुर जो हाई स्कूल है, इस पे सुधार? देखिए, मैं इतना ही कहूँगी कि मैं कोशिश करूँगी, कोशिश करने वालों की हार नहीं। मेरा भी यही मकसद है कि हम शिक्षा को सुधार करें, जो भी इसमें कमियां हैं उसको दूर करें। और हमने भाई आप लोगों का सुझाव सुन लिया है, अब उसको हमारे तरफ से पूरी कोशिश रहेगी कि हमको यथासंभव उसको प्रयास करें कि दूर हो जाए, और इसके आगे तो भाई कोशिश ही कर सकते हैं। आशा करें कि अब फिर से जो बच्चे नहीं आते हैं वो आएंगे, और जरूर चलेगा। जी, मेरे तरफ से पूरी कोशिश रहेगी। मतलब यहाँ जनता पूछ रही है सब सवाल, मतलब जनता ये मान ले कि हाँ अब पूरी तरह से कार्रवाई होगी, और यहाँ अच्छा एक जरूर करवाई विद्या का मंदिर। अब हम रिटर्न में जाएंगे जी, अब जरूर अगर कोई ऐसा होगा तो दंड के भागी होंगे तो जरूर हम कदम उठाएंगे। मैम, एक लोग पूछ रहे हैं कि अगर टिफिन होता है तो आप लोग वहाँ उस गेट पे जो गार्ड है उसको क्यों नहीं खड़ा कर देते हैं कि टिफिन के बाद ग्राउंड मेरे पे पास अपना गार्ड खाएं? नहीं है अभी, तो नाइट गार्ड है एक चपरासी, वो क्या करेंगे जी। हाँ, मेरे पास भाई आदमी की कमी है। मैम, आज पूरे मतलब गार्जियन भी रहे, शिक्षक भी रहे, और हमारे माननीय विधायक जी भी रहे, जो खास चर्चा हुआ, इसके पहले कभी नहीं हो रहा था। कभी नहीं। आज इतने दिन से हम यहाँ पे रहे हैं, कभी हमें क्या बोले, हम दरअसल आज जो माहौल हमारे सामने आया है उससे हम आंतरिक रूप से बहुत खुश हैं कि आप मेरा स्कूल पुनः जो इतिहास रहा इस विद्यालय का, वो अपने इतिहास को पूर्णतः प्राप्त करेगा। सर, इस मीटिंग में और विधायक जी के आने से और गार्जियन को आने से आपको ऐसा बल मिलता है कि हाँ हम भी सुरक्षित रहेंगे और बच्चों को भी पढ़ाएंगे? जी, बहुत। विधायक ऐसा लगता है के आने से मुझे एकदम कि मैं भी सुरक्षित हूँ, और बच्चे भी अब जो भी कमियां रही है उससे पूर्णतः दूर हो जाएंगे। चलिए, धन्यवाद मैम, आपने न्यूज बिहार से सारी बातें करने के लिए। देखिए, तमाम यहाँ लोग जुटे हुए हैं, और खास चर्चा हुई स्कूल पे, जो इसके पहले कभी नहीं हुआ था। ये बहुत ही खास चर्चा है, और इसका श्रेय हमारे माननीय विधायक जी को दिया जाए, क्योंकि इतना अच्छा कार्यक्रम जो हुआ, और पूरे यहाँ जनता, पब्लिक और अभिभावक के साथ साथ टीचर भी यहाँ मौजूद रहे। धन्यवाद। आप लोग बने रहे न्यूज बिहार के संग, देखते रहे न्यूज।